हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 एनवायरमेंटल स्टडीज का सेकेंड पार्ट पेडागोजिकल कंसर्न्स एंड इश्यूज में सिक्स्थ टॉपिक अप्रोचेस ऑफ प्रेजेंटिंग कंसेप्ट इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले के जो टॉपिक्स हैं कंसेप्ट, सिग्निफिकेंस, लर्निंग प्रिंसिपल्स, एनवायरमेंटल स्टडीज, स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस, इन सब की वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट एनवायरमेंटल स्टडीज सीटेट में मिल जाएगी। आप वहाँ जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं, उन्हें यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं जहां आपको सीटेट के प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट और सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे। आप उन पेपर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या सीखा। उसमें हमने जाना साइंस, सोशल साइंस और एनवायरमेंटल एजुकेशन का ईवीएस के साथ क्या रिलेशन है। साइंस, सोशल साइंस और एनवायरमेंटल एजुकेशन ये तीनों ही ईवीएस के कॉम्पोनेंट्स हैं। साइंस और सोशल साइंस बच्चों को नेचुरल, बायोलॉजिकल एंड सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट से रूबरू होने में, अवगत होने में हेल्प करता है। वहीं एनवायरमेंटल एजुकेशन बच्चों को सिखाता है कि वो अपने एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे कंजर्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अप्रोचेस कौन कौन सी यूज होती है ईवीएस में, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे अप्रोच का क्या मीनिंग होता है। अप्रोच is a way of dealing with situation or problem. It is according to Oxford Dictionary. Oxford Dictionary के अकॉर्डिंग हम किसी सिचुएशन को या प्रॉब्लम को कैसे डील करते हैं, उसका क्या तरीका निकालते हैं, कौन सा मेथड यूज करते हैं, उसे अप्रोच कहते हैं। और ऐसा ही क्लासरूम में भी होता है। जब कोई क्लासरूम में हमें कोई टॉपिक पढ़ाना होता है या कोई सिचुएशन हमारे सामने आती है, कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, उसको डील करने के लिए हम कौन सा तरीका यूज करते हैं, उसे अप्रोच कहते हैं। यहाँ पे मैंने टोटल 12 अप्रोचेस लिए हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार ये बता दूं कि ये सिर्फ ईवीएस तक ही सीमित नहीं है। ये 12 अप्रोचेस किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो कोई लैंग्वेज हो या मैथ्स हो या आर्ट्स हो, म्यूजिक हो, कहीं पे भी पढ़ाई जा सकती है, कहीं पे भी यूज की जा सकती है। जिसमें जो सबसे पहले 6 अप्रोचेस हैं, टीचर सेंटर अप्रोच, चिल्ड्रन सेंटर अप्रोच, इंक्वायरी अप्रोच, थीमेटिक अप्रोच, एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच और इंटीग्रेटेड अप्रोच। इन 6 अप्रोचेस के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। बाकी की 6 अप्रोचेस के लिए आप इसके बाद वाली वीडियो देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं टीचर सेंटर्ड अप्रोच। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये अप्रोच है जो क्लास में यूज की जाती है, वो टीचर सेंटर्ड है, मतलब टीचर के इर्द गिर्द घूमती है। इट इज एन अप्रोच विच सेंटर्ड अराउंड टीचर इन अ क्लास. Teacher acts as an instructor in the class and students follow his or her command passively. जैसा कि ट्रेडिशनल टीचिंग में होता था कि टीचर बच्चों को इंस्ट्रक्ट करती थी, पढ़ाती थी और बच्चे चुपचाप उनकी बात को सुनते थे। वो टीचर सेंटर अप्रोच ही होती थी। उसमें टीचर के इर्द गिर्द क्लास घूमती थी और बच्चे चुपचाप वहाँ एक्टिविटी में पार्ट लेते थे या फिर चुपचाप अपने टीचर की बात सुनते थे। He or she plans the activities of class according to his or her convenience. टीचर अपनी कन्वीनियंस के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार एक्टिविटीज प्लान करती है और बच्चों को करवाती है। He or she mainly focuses on completion of subject. उनका मेन मकसद सिलेबस कंप्लीट करवाना होता है। वो और किसी चीज को ध्यान में नहीं रखती, वो सिर्फ इस चीज को ध्यान में रखते हैं कि उन्हें सिलेबस कंप्लीट करवाना है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, टीचर कह रही है आई एम श्योर माई लेक्चर हैज मेड यू थिंक, बट बाकी बच्चों का रिस्पॉन्स ऐसा नहीं है। बाकी बच्चे कह रहे हैं या तो मैं बोर हो गया, या मेरे को मजा नहीं आया, या मैंने सिर्फ 5 मिनट ही सुना। तो ये है टीचर सेंटर अप्रोच, जिसमें टीचर ने अपनी बात तो कह दी लेकिन उसने बच्चों का ध्यान नहीं रखा। इसी के अपोजिट है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, यानी कि ये अप्रोच जो बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है। इट इज एन अप्रोच विच सेंटर्ड अराउंड चिल्ड्रन इन द क्लास। अभी मैंने आपको बोला कि ये अप्रोच बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है। टीचर एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर और अ गाइड इन द क्लास। टीचर यहाँ एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, ना कि इंस्ट्रक्टर की तरह। यानी कि जो भी कोई काम क्लास में करवाया जाता है उसमें टीचर बच्चों को मार्गदर्शन देता है, वो उसको हेल्प करता है, वो उनको इंस्ट्रक्ट नहीं करता। और बच्चों का इसमें क्या रोल रहता है कि बच्चे इसमें एक्टिवली पार्ट लेते हैं, मतलब कि उनकी यहाँ पे सक्रिय भूमिका होती है। बच्चा यहाँ पे अपनी भूमिका जाहिर करता है। He or she plans the activities of class according to the students' need and requirement. टीचर बच्चों की नीड के हिसाब से, उनकी क्या नीड है, उनकी क्या जरूरत है, उसके हिसाब से एक्टिविटी प्लान करते हैं और फिर बच्चों से वो एक्टिविटीज करवाई जाती है। He or she mainly focuses on learning and development of skills. यहाँ पे उनका फोकस सिलेबस कंप्लीशन पे नहीं है। यहाँ उनका फोकस रहता है कि बच्चों की लर्निंग हो, बच्चा कुछ सीखे और उनकी स्किल्स डेवलप हो।
इसका मतलब कि ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच से बिल्कुल अपोजिट है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। टीचर सेंटर्ड अप्रोच में टीचर केंद्रित रहता है, लेकिन यहाँ पे बच्चा केंद्र में रहता है और बच्चे के हिसाब से एक्टिविटीज करवाई जाती है। जैसे आप इन दो पिक्चर्स में देख रहे हैं कि किस तरीके से बच्चा अपने आप करके सीख रहा है, किस तरीके से बच्चा अपने आप काम कर रहा है और टीचर उसको गाइड कर रही है। इस तरीके से यहाँ पे भी हर बच्चा अलग अलग काम कर रहा है, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो काम है वो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, टीचर उनको गाइड करती है। नेक्स्ट है इंक्वायरी अप्रोच। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है पूछताछ, यानी कि इस अप्रोच में, इस मेथड में बच्चे पूछताछ करके अपनी लर्निंग बनाते हैं। इन दिस अप्रोच टीचर encourages स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस एंड शेयर देयर आइडियाज इन द क्लास। इसमें टीचर बच्चों को इंकरेज करती है कि बच्चा क्वेश्चंस पूछे, जहां से भी जौन सा भी क्वेश्चन उसे किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे है वो अपना क्वेश्चन पूछे और उसके रिगार्डिंग जो भी उसके माइंड में आइडिया है वो बच्चों के साथ शेयर करे। ये होता है इंक्वायरी अप्रोच। जब बच्चा पूछेगा तभी तो उसकी नॉलेज बनेगी, तभी तो पता चलेगा टीचर को कि बच्चों को क्या जानना है और क्या उसे पता है, और उसी के बेसिस पे बच्चों को भी पता चलेगा कि मुझे इस बारे में पता चल गया है और इस बारे में पता चलना बाकी है। स्टूडेंट्स एक्टिवली टेक पार्ट इन क्लासरूम एक्टिविटीज। यहाँ पे बच्चे एक्टिव होकर क्लासरूम में पार्ट लेते हैं। ये भी एक तरीके से चिल्ड्रन सेंटर्ड अप्रोच ही है, बट चिल्ड्रन सेंटर्ड अप्रोच में भी कौन सी अप्रोच? इंक्वायरी अप्रोच। मतलब बच्चा केंद्र में तो रहेगा, लेकिन वहां पे गतिविधि कैसे करवाई जाएगी, कौन सा मेथड यूज किया जाएगा, किस तरीके से क्लास को हैंडल किया जाएगा, वहां पे इंक्वायरी अप्रोच को यूज किया जाएगा। मतलब बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे, टीचर उनको सॉर्ट आउट करेगी। दिस अप्रोच हेल्प्स देम इन ब्रॉडनिंग देयर होराइजन। ये अप्रोच बच्चों की हेल्प करती है कि उनका सोचने का दायरा बढ़े, उनकी समझ का दायरा बढ़े, ज्ञान का दायरा बढ़े, ना कि उन चीजों को याद करे जो चीजें वो समझ सकते हैं, जिन चीजों को वो अपने आप डिस्कवर कर सकते हैं। थ्रू दिस अप्रोच स्टूडेंट्स डिस्कवर आंसर फॉर देयर डाउट्स एंड क्वेरीज। इस अप्रोच के जरिए ही बच्चा अपने डाउट्स, जो उसके जहन में कोई शंका होती है, कुछ पूछना होता है, कोई प्रश्न होता है, उसके लिए वो खुद ब खुद आंसर डिस्कवर करता है। जैसे कि यहाँ पे एक साइकिल दिखाया गया, इंक्वायरी साइकिल की इंक्वायरी साइकिल कैसे काम करता है, किस तरीके से बच्चे को पता चलता है कि उसे पूछना है और किस तरीके से वो उसका आंसर निकालता है। सबसे पहले तो वो उस चीज को देखता है या समझता है जिसके बारे में उसको डाउट होता है, जिसके बारे में उसे पूछना होता है। फिर वो उसके बारे में एक्सप्लोर करता है, इन्वेस्टिगेट करता है या डिस्कवर करता है। वो या तो वो खुद ब खुद डिस्कवर करता है, अपने बड़ों से पूछकर, टीचर से पूछकर, किसी और से पूछकर, किसी बुक की हेल्प से वो खुद ब खुद उसे इन्वेस्टिगेट करता है या डिस्कवर करता है। फिर वो शेयर करता है अपनी थिंकिंग को अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ। वो उन पर रिफ्लेक्ट करता है। अगर कोई चीज उसे गलत समझ ली है तो पेरेंट्स उसकी हेल्प करते हैं या टीचर्स उसकी हेल्प करते हैं उसे समझने में। फिर वो उस पर रिफ्लेक्ट करता है कि मैंने क्या समझा और मेरे को पेरेंट्स ने क्या बताया। उसके बाद वो उस पर अमल करता है, या तो वो चीज वो सीख जाता है या फिर वो उसको जो गलत समझा होता है उसमें वो चेंजेस लाता है। इस तरीके से ये साइकिल चलता है। अब है थीमेटिक अप्रोच। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा मेरा, तो उसमें देखा होगा कि किस तरीके से एनसीएफ 2005 ने ईवीएस को 6 थीम्स में डिवाइड किया है। उन्हीं 6 थीम्स को ध्यान में रखते हुए थीमेटिक अप्रोच यहाँ पे यूज की जा रही है, ईवीएस में यूज की जाती है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। द सिलेबस ऑफ ईवीएस इज थीमेटिक इन अप्रोच। ईवीएस का जो सिलेबस है थीमेटिक है, क्योंकि उसमें 6 थीम्स दी गई है। 6 थीम्स कौन सी? फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रेवल, थिंग्स वी मे कैन डू। इसके बारे में आपको डिटेल में सिलेबस की वीडियो में मिल जाएगा। फिर है such structure of content has been visualized to help the child locate himself or herself in large context। इतने बड़े दायरे में, इतने बड़े एनवायरनमेंट में बच्चा अपने आप को कहाँ ढूंढे, उसको इस चीज में हेल्प करने के लिए थीम्स बनाई गई है। क्योंकि जो थीम शुरू होती है वो फैमिली एंड फ्रेंड्स से ही शुरू होती है। फैमिली एंड फ्रेंड्स में सबसे पहले बच्चा अपने आप को, अपनी फैमिली को और अपने फ्रेंड्स को जानता है, फिर बाकी चीजों के बारे में पता चलता है। और ये जो सारी थीम्स ली गई है वो थीम्स है जो वो अपने आसपास के, अपने लोकेलिटी के, अपने एरिया के एनवायरनमेंट में देखता है। इसलिए ईवीएस में थीमेटिक अप्रोच बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। थीमेटिक अप्रोच ऑफ कंटेंट इन ईवीएस कट अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल डिसिप्लिन्स सच एज सोशल साइंस, साइंस, लैंग्वेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एक्सेट्रा। ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सोशल साइंस और साइंस को अपने साथ लेके चलता है।
थीमेटिक अप्रोचेस भी यही मानती है कि जितनी भी थीम्स बनाई गई है वो इन सब चीज़ों के परे है। उसमें साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज किसी चीज़ को मान्यता नहीं दी गई। सिर्फ इस चीज़ को मान्यता दी गई है कि बच्चा अपने एनवायरनमेंट के बारे में सीखे। और एनवायरमेंटल स्टडीज़ क्या कहती है? एनवायरमेंटल स्टडीज़ साइंस और सोशल साइंस को साथ लेके चलती है। इसलिए ईवीएस सबसे अच्छा एग्जाम्पल है थीमेटिक अप्रोच को शो करने का। इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स है, चाहे साइंस हो, सोशल साइंस हो, हिस्ट्री हो, वो सारे के सारे ईवीएस में कवर होते हैं। इसके बाद है एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच, यानी क्लास में करवाई जाने वाली एक्टिविटीज, कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, चाहे बच्चा उसमें कुछ करके सीख रहा है, कुछ बना के सीख रहा है, या कुछ खेल के सीख रहा है, कोई भी एक्टिविटी हो, सारी इस एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच में आती है। दिस अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज लर्निंग बाय डूइंग। अभी जैसे मैंने कहा कि इसमें बच्चा कुछ करके सीखता है, कुछ बना के सीखता है, तो जब बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करता है तो वो अप्रोच एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच कहलाती है। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर डिस्कवरी। यहाँ बच्चों को अपनी जो भी प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन होता है, कोई डाउट होता है, उनको डिस्कवर करने का मौका मिलता है, क्योंकि जब बच्चा खुद ब खुद एक्टिविटी में पार्ट लेगा तो खुद ब खुद सीखेगा भी और डिस्कवर भी करेगा। Students get engaged in the activities and explore the solution of the problem themselves. अभी मैंने आपको ये पॉइंट क्लियर किया कि बच्चा खुद ब खुद एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, एंगेज होता है, और वो खुद ब खुद ही डिस्कवरी करता है किसी भी प्रॉब्लम की, किसी भी डाउट की, किसी भी क्वेश्चन की। एक्टिविटीज कैन बी डन इन इंडिविजुअली और इन ग्रुप। एक्टिविटीज या तो बच्चा खुद पे खुद कर सकता है, अकेला होके भी कर सकता है, या वो ग्रुप में रहकर भी कर सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि टीचर किस तरह के एक्टिविटीज करवाना चाहती है। ये तो जाहिर सी बात है कि टीचर जो भी एक्टिविटी करवाएगी वो बच्चे को ध्यान में रख के करवाएगी, लेकिन वो क्या चाहती है एक्टिविटी करवाते वक्त, ये देखना पड़ेगा कि बच्चा अकेले उस एक्टिविटी को सीखे या वो ग्रुप में रह के अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस एक्टिविटी में पार्ट ले और कुछ सीखे। ये डिपेंड करता है टीचर पे। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये जो बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो खुद पर खुद कर रहा है, यानी लर्निंग बाय डूइंग है, और इसके बाकी के साथी इसके साथ है। यहाँ पे एक्टिविटी करवाई जा रही है और बच्चे उसमें अपने आप ही इन्वॉल्व है। सेकेंड पिक्चर में भी ये दिखाया गया है कि बच्चे अपने अपने ग्रुप में रहकर एक्टिविटी कर रहे हैं। फिर है इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड अप्रोच हमने पहले भी कई बार डिस्कस कर लिया है, यहाँ पे भी मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगी कि इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या होता है। इसका वीडियो आपको लेक्चर नंबर 2 में डिटेल में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। ईबीएस सबसे पहली बात है इंटीग्रेटेड अप्रोच के जरिए पढ़ाई जाती है, क्योंकि अभी हमने देखा कि जितने भी थीम्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स को अपने अंदर कवर करके चल रहे हैं। क्लास 1-2 में जो ईवीएस पढ़ाई जाती है वो बाकी सब्जेक्ट्स के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ाई जाती है। बाकी सब्जेक्ट्स यानी लैंग्वेज, मैथ्स, आर्ट्स, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, इनके साथ ईवीएस पढ़ाई जाती है, क्योंकि क्लास 1-2 में ईवीएस का अलग सब्जेक्ट नहीं है। वहीं क्लास 3rd to 5th में एक ईवीएस का अलग सब्जेक्ट है, बट उसमें जो इंटीग्रेट किया जाता है वो क्या किया जाता है? साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल स्टडीज ईवीएस में इंटीग्रेट करके पढ़ाए जाते हैं। इट शुड ऑल्सो गेट इंटीग्रेटेड विद स्टूडेंट्स रियल लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस। और ईवीएस का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये बच्चों की रियल लाइफ से और उनके एक्सपीरियंसेस से लिंक की जाए। क्यों? क्योंकि ईवीएस जो सब्जेक्ट है वो बच्चों की रियल लाइफ से, डेली लाइफ से ही लिया गया है, उनके एनवायरनमेंट से ही लिया गया है, और उनको एनवायरनमेंट से रूबरू करवाने के लिए ही पढ़ाया जा रहा है। इसलिए जरूरी है कि बच्चों की रियल लाइफ से इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाए ईवीएस। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट्स जैसे कि इंग्लिश, मैथ, साइंस, कोडिंग यानी कि कंप्यूटर साइंस, इन 4-5 सब्जेक्ट्स को कैसे पजल की फॉर्म में इंटीग्रेट किया जा रहा है, एक ही पिक्चर बनाया जा रहा है, यानी कि एक ही सब्जेक्ट बनाया जा रहा है। ऐसे इसमें भी बहुत सारी पजल्स है, अलग अलग सब्जेक्ट्स है, लेकिन उनको एक ही पजल में बनाया जा रहा है, यानी कि एक ही सब्जेक्ट में बनाया जा रहा है, जैसे कि ईवीएस में किया गया है। ईवीएस बाकी सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट होकर पढ़ाया जाता है और वो अपने आप में भी एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है। अब तक के लिए इतना ही दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा।